वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एनिमेशन की जो सेकंड क्लास है वो पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेशन आर क्या है? एनिमेशन का नाम ये हम पढ़ चुके हैं। मस्ट आपने इधर डिक्लेयर करना है। इसी से आगे जब हम की फ्रेम पे रूल्स बनाएंगे तो इसी एनिमेशन नेम को यूज करेंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन, यहाँ हम ड्यूरेशन लिखते हैं कि कितनी देर में हमारा एनिमेशन वर्क करता रहे। उसके बाद एनिमेशन डिले, यहाँ हम डिले टाइम लिखते हैं। और लास्ट में एनिमेशन इटरेशन काउंट, कि कितनी दफ़ा हमारा एनिमेशन चले। ये तो इनफिनाइट हो सकता है या हाउ मनी टाइम। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में तफसील से बता दिया था और हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था। आज हम फर्दर क्या पढ़ेंगे? एनिमेशन डायरेक्शन। आज हम सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। देयर आर फोर डायरेक्शंस। क्या होती है पहली? नॉर्मल। इट इज़ डिफ़ॉल्ट एनिमेशन विल स्टार्ट नॉर्मल। वैसे अगर मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं तो ये टोटल मेरी नज़र में दो डायरेक्शन है। याद रखना हो तो एनिमेशन की डायरेक्शंस दो हैं। कैसे? रिवर्स और अल्टरनेट। नॉर्मल ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन असल जो डायरेक्शन है रिवर्स है, और इसके जो अल्टरनेट दूसरी डायरेक्शन है, और जो तीसरी बनी है वो अल्टरनेट और रिवर्स को मिला के बनी है। तो अगर देखा जाए तो एनिमेशन की डायरेक्शंस कितनी हैं? दो हैं, रिवर्स और अल्टरनेट। रिवर्स एनिमेशन विल रन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आप ये पहले सीधा चल रहा है तो फिर उल्टा चलेगा। अल्टरनेट एनिमेशन विल रन इन टू वेज। फर्स्ट इट विल रन फॉरवर्ड एंड देन गोज बैकवर्ड। जब आपने अल्टरनेट की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो इसके लिए आपको इटरेशन काउंट की मस्ट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। एनिमेशन इटरेशन काउंट, उस इस प्रॉपर्टी के बगैर ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। आप इसको देख नहीं सकते कि ये किस तरह अल्टरनेट हो रहा है। तो लास्ट में अल्टरनेट रिवर्स अगर इस पैटर्न पे जा रहा है तो लास्ट में उल्टा पैटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह अल्टरनेट रिवर्स हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी विल वर्क्स ऑपोजिट टू अल्टरनेट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हम वेब ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेंगी। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जहाँ से हमने पिछले छोड़ा था ये वही वर्क है। इससे हमने कोई चेंज नहीं किया। ये डिले टाइम के साथ वर्क कर रहा है। तो बस हमने क्या करना है, आज ओपन विद नोटपैड, और नोटपैड पे हमें ये आपको मैंने बता दिया था, ये प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जो नाम रखेंगे वो आपने ये जब रूल डिफाइन करेंगे तो उसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम जो हैं, क्योंकि हमने आज रिवर्स ऑर्डर फॉरवर्ड ऑर्डर जितने भी पढ़े हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट रिवर्स, उसके लिए हमें थोड़े से अपने रूल चेंज करने पड़ेंगे। रूल किस तरह चेंज करने पड़ेंगे? हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा डिव है इसको आप छोटा कर दें 200 पिक्सल, और इसको भी 200 पिक्सल, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। हमने जब अल्टरनेट या रिवर्स ऑर्डर देखना है तो ये डिव ज़रूर मूव होना चाहिए, मस्ट मूव होना चाहिए। इसकी मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़े से रूल डिफाइन करेंगे, और रूल बहुत इजी हैं कि इस डिव पे किस वक्त पे किस परसेंटेज पे क्या काम हो। तो बस हमने वो थोड़े से रूल डिफाइन करने हैं। अगर डिव इधर खड़ा हुआ है, इसको और बेशक छोटा कर दें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डिव है, कंट्रोल एस करें। जब ये डिव इधर खड़ा हो, इसका बैकग्राउंड क्या हो, और फिर जब ये मूव हो तो किस तरह हो, वो इधर मैं आपको रूल डिफाइन करके बताता हूँ। ये आपको पिछले लेक्चर में सारा ए टू जेड पता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एनिमेशन डिले भी रखें आप, इसकी ड्यूरेशन भी रखें, प्रोजेक्ट का नाम, ये हर चीज़ सेम टू सेम है। पीछे मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ रूल डिफाइन कर रहे हैं कि जब 0% हो, मिडिल ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने रूल डिफाइन करना है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड जब 0% हो तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। इसके साथ ही बैकग्राउंड के साथ मैं चाह रहा हूँ इसका बॉर्डर भी। प्रॉपर्टी लगाने का ये तरीका होता है कि आपने पहले इधर प्रॉपर्टी लगाई और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दी, ये प्रॉपर्टी खत्म होगी। दोबारा फिर उसी तरह यूज करें जिस तरह आप लिखते हैं कॉलन्स, और इसके बाद आपने लिखना है 2 पिक्सल और इसको क्लोज कर दें। ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। जब 0% होगा तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। अब मैं जब 0% पे है तो ये इसका लेफ्ट से जो है, लेफ्ट जो है ये 0 पिक्सल होगा।
जब ये यहाँ खड़ा होगा ज़ीरो पे तो ये लेफ़्ट से ज़ीरो होगा और टॉप से ज़ीरो होगा, तो ये इनिशियल स्टेट इसकी ये होगी, ये हमने मस्ट मेंशन करनी है। तो लेफ़्ट और टॉप, टॉप से कितना होना चाहिए 0 पिक्सल, और कंट्रोल एस करें। अगर स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया है किस तरह लिखा है, ये हमने कहा है कि जब 0% पे हो तो इसका कलर बैकग्राउंड रेड हो जाए, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। ये प्रॉपर्टी जिस तरह आपने लिखी थी पीछे वैसे ही मैंने लिखी है, सिर्फ एक लाइन पे लिखी है। और इसकी जो लेफ्ट है वो 0 पिक्सल हो, जब ये स्टार्ट हो लेफ्ट भी 0 पिक्सल हो टॉप भी 0 पिक्सल हो, तो ये इधर से ही एनिमेशन वर्क करेगा। बस इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी करें आप, इसको कंट्रोल वी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये 25% हो जाए, आप अपनी मर्जी से परसेंटेज लिख सकते हैं जितना भी लिखें, लेकिन एक प्रॉपर सेंस पे लिखें। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने एनिमेशन डायरेक्शन दिखानी है, डायरेक्शन के लिए मुझे इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड डाउनवर्ड या अपवर्ड कहीं ना कहीं तो रोटेट करना है, कहीं ना कहीं इसको चलाना है। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो है डिप, जब ये 25% हो तो ये चल के इधर आ जाए, चल के इधर आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट होगा वो इधर जितना भी आपने रखना है 300 रख लें और टॉप 0 रखेंगे, क्योंकि अगर आपने टॉप ज़्यादा रख दिया तो कुछ इस तरह चल के या जो भी उसकी डायरेक्शन बनी उस तरह आएगी। आपने लेफ्ट 300 कर दें और टॉप 0 रहने दें। लेफ्ट क्या होगा 300 यहाँ से आएगा, तो ये जब 25 पिक्सल पे होगा तो ये मूव होके इधर आ जाएगा, 0 पे इधर, और 25 पे मूव होता हुआ ये इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, और इसको टॉप पे 0 रखेंगे तो ये इधर रहेगा। ये इसकी सेकंड पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें इसका, और बॉर्डर का भी डैश्ड रेड। इसी को कंट्रोल सी करें और नीचे पेस्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स, अब ये 25 से हम क्या कहेंगे, जब ये 50% हो जाए, हम ये 0 25 50 75 या 100% इस वजह से ले रहे हैं कि इसकी कोई मूवमेंट बन जाए, 4 मूवमेंट 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जब इनिशियल है ये भी एक मूवमेंट है इसकी एनिमेशन की, तो ये हमारी विद इनिशियल स्टेट मिला के तो ये 5 हो जाती है। इस वजह से हमने इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो अब ये मैं चाह रहा हूँ कि जब ये डिव इधर आए, अब ये नीचे आ जाए, तो नीचे किस तरह आएगा, टॉप से 300 हमने एक ही स्केल पे चलाना है, या जिस तरह आपकी मर्जी हुई आप चला लेना। टॉप से 300 पिक्सल और लेफ्ट से भी 300 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि टॉप से भी 300 पिक्सल। जब वो 25 से 50% पे आएगा तो टॉप से 300 पिक्सल, और इसके साथ ही ये 300 पिक्सल इधर से मेंटेन रखेगा, तो ये कोना हासिल करेगा। तो सिर्फ क्या थी, बैकग्राउंड कलर आप इसका चेंज कर लें। असल बात पोजीशन की है, क्योंकि मैं अब जल्दी से ये काम कर रहा हूँ, मैं दोबारा वो फर्स्ट कर लेता हूँ सॉलिड रेड, और टॉप से भी ये 300 पिक्सल हो जाएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लेफ़्ट से भी 300 और टॉप से भी 300। अब हमने डिव को दोबारा इधर चलाना है, इधर चलाना है ताकि सर्कल पूरा हो। तो फिर अब ये 75% पे पहुंच गया। इसको कॉपी पेस्ट करें ताकि मुझे सिर्फ जो है लेफ़्ट राइट वगैरह ये चेंज करने पर, लेफ़्ट और टॉप। दोबारा ये हो गया, ये हो गया। हमारा सिर्फ काम है कि ये अब लेफ़्ट से ज़ीरो हो जाए, लेफ़्ट से ज़ीरो हो जाए। जब इधर आएगा लेफ़्ट से ज़ीरो होगा, तो ये जब 75% होगा तो ये लेफ़्ट को जब मुकम्मल होगा तो लेफ़्ट पे ज़ीरो आ जाएगा, और टॉप इसने मेंटेन किया होगा 300 पिक्सल। और अब इसको पकड़ें 50 वाले को, मैं इस वजह से ये अल्टरनेट ले रहा हूँ ताकि मुझे बॉर्डर और बैकग्राउंड का कलर ना बार बार चेंज करना पड़े। इसको ये 75 हो गया और ये 100%। 75% पे किधर पहुंच गया था, इधर। अब हम चाह रहे हैं कि जब ये 100% हो तो टॉप भी ज़ीरो हो जाए और लेफ्ट भी ज़ीरो हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो कर देना है। कंट्रोल एस करें, बस अब आप प्रॉपर्टी रन करें, कंट्रोल एस, और 2 सेकंड की डिले के बाद ये प्रॉपर्टी रन होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको पता तो हो कि उसने शुरू कहाँ से करना है।
स्टार्ट के लिए हम सबसे पहले पोजीशन देंगे, पोजीशन रिलेटिव, कि उसको पता तो लगे उसने स्टार्ट कहाँ से करना है। रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू करंट पोजीशन से वो अपना स्टार्ट करेगा। तो उसको जब हमने पोजीशन दी विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड, उसको पता लगा कि हमने चलना है। ये देखें, ये यहाँ से आके दोबारा क्रॉस हो गया। ये देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। हाँ, ये है कि जब ये 75 हो तो टॉप जो है 300 मेंटेन करें, कंट्रोल एस, 2 सेकंड की डिले के साथ नीचे अब लेफ्ट को आना चाहिए और ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसने टू अल्ट्रेशन इस वजह से वो ले रहा था। आज हमने जो पढ़ा था, ये सिर्फ आज जो हमने पढ़ा उसके लिए मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके बता रहा हूँ। एनिमेशन क्या पढ़ा था, डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसकी जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन है, जो पहली है वो नॉर्मल डायरेक्शन है। ये पहली डिले इसका ख़त्म करते हैं ताकि ये साथ ही वर्क करना शुरू हो जाए। नॉर्मल डायरेक्शन जो है पहली नॉर्मल है, 2 काउंट में इसने किए हैं क्योंकि हमने इटरेशन 2 काउंट रखे हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये रिवर्स हो जाए। रिवर्स से क्या मुराद है, पहले ये इस पैटर्न पे घूम रहा था, अब ये इस पैटर्न पे चलेगा। अब इसका पाथ ये हो जाएगा, ये रिवर्स डायरेक्शन है। अब ये 2 दफ़ा आया है तो 2 दफ़ा आपने देखें जब उसने क्या किया, 2 दफ़ा सेम पाथ फॉलो किया है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और राइट अप एंड देन गो टू लेफ्ट। 2 दफ़ा सेम पाथ फॉलो किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जब पहला पाथ क्लियर करे, जब पहला पाथ ये कंप्लीट करे तो ये अब ये अल्टरनेट चले, अब ये इस तरह आए, उसके उल्टा आए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, रिवर्स की जगह अल्टरनेट। जब आप कंट्रोल एस करेंगे, अब ये देखें पहले वो गया इसने अपनी, अब ये अल्टरनेट करेगा, रिवर्स ऑर्डर इसने फॉलो किया तो ये अल्टरनेट है। अब हम चाहते हैं कि रिवर्स अल्टरनेट हो जाए, तो आपने क्या करना है, अल्टरनेट, कंट्रोल एस करें इसको। अब ये देखें, अब ये रिवर्स हुआ है। पहले से ही जो इसकी पोजीशन थी, आप इस साइड इसने जाना था लेकिन उसने पहले ही नीचे आके और रिवर्स और अल्टरनेट का काम किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बड़ी तफसील से मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, आपकी आज रिवीजन भी करवा दी थी। ये बता दिए कि ये पोजीशन मस्ट मेंशन करनी है, इसके बगैर ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ये पोजीशन इस वजह से है कि उसको इनिशियल स्टेट तो पता लगे कि उसने चलना कहाँ से है, तो इसके लिए हमने पोजीशन मेंशन की। एनिमेशन का नाम प्रोजेक्ट रखा, जिसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए 4 सेकंड, ये मस्ट 2 चीज़ें हैं, ये तो लिखनी है, और ये की फ्रेम। इसके बाद इटरेशन काउंट ये हमने अल्टरनेट के लिए यूज़ किया था, और ये जो है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने किस तरह मेंशन किए हैं, आपने एक दफ़ा मस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।